हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान आयस में आपका स्वागत है। सो दिस इज 1.5 ईयर करंट अफेयर सीरीज बच्चों, जिसके अंदर हम प्रीलिम्स 2026 के लिए करंट अफेयर्स यहाँ पर आपको स्टार्ट कर रहे हैं। राइट, दिस सीरीज वेरी इंपॉर्टेंट। हर साल ये सीरीज आती है और सीरीज के अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस बार हमने बहुत पहले इसको स्टार्ट कर दिए और बहुत सारी चीजें भी इसके अंदर हम इंक्लूड कर रहे हैं, जैसे कि इसके अंदर जैसे आपके करंट अफेयर्स कवर होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके एमसीक्यू क्लासेस भी इसके अंदर होती हैं, राइट, जिसके अंदर आपको एमसीक्यू सॉल्व करने भी होते हैं, जो कि एक यूपीएससी लेवल के एमसीक्यूज यहाँ पर होते हैं, राइट। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स, ठीक है। सभी बच्चे इसको देखें। लेक्चर नंबर 4 है यहाँ पर हम आपके लिए अपलोड कर रहे हैं। इससे पहले लेक्चर फर्स्ट एंड सेकंड हो चुके हैं और फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर के अंदर हमने इसके एमसीक्यू फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर हो चुके हैं। फर्स्ट सेकंड के हमने एमसीक्यूज भी कर लिए हैं, राइट। तो उसको सारे को लेक्चर्स को देखो, दैट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। तो प्रीलिम्स 2026 के लिए ये एक रामबाण हो सकता है आपका 1.5 ईयर करंट अफेयर्स सीरीज, राइट। चलो करंट अफेयर्स की तो हम बात कर लेते हैं कि करंट अफेयर्स तो हम आपको करा देंगे और इसके ऊपर आप पूरा भरोसा कर सकते हैं करंट अफेयर सीरीज के ऊपर, ठीक है। बट फिर भी सिलेक्शन के लिए हमको और चीजें भी रिक्वायर्ड है। देखो, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि सिलेक्शन जिनका प्रीलिम्स में हो ही नहीं पा रहा है, ठीक है। 2 बार दे दिए, 3 बार दे दिए अटेम्प्ट, ठीक है। आप पूरा पढ़ लिए हैं पर प्रीलिम्स के लिए कैसे पढ़े उनको समझ में नहीं आ रहा है, राइट। प्रीलिम्स के अंदर सिलेक्शन करने का एक बहुत अच्छा मेथड है कि आप बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व कर लो। अगर आपने प्रिपरेशन भी बहुत कम है आपकी, बट आपने एमसीक्यू सॉल्व करना आपको आ गया, आपने बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व कर लिए हैं, तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल यू फॉर यू, राइट। अब जो बच्चे पढ़ चुके हैं एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है, पढ़ चुके हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए उन्होंने अभी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन दिया है नहीं नहीं दिया है, इससे मैटर नहीं करा, पढ़ चुके हो आप, तो आप लोगों के लिए हम एक बहुत अच्छा और बहुत इनोवेटिव बैच लॉन्च कर रहे हैं। दैट इज द सिलेक्शन बैच। इसका नाम ही हमने इसके अंदर रखा है द सिलेक्शन बैच, बिकॉज ये एक तरह से सिलेक्शन के ऊपर फोकस्ड होकर बैच हम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। बिलीव मी और नॉट, आप मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, ऐसा बैच आज तक भारत के अंदर लॉन्च नहीं हुआ है जिसके अंदर 100% सिलेक्शन हम आपको प्रोवाइड करेंगे अगर आप हमारे साथ यहाँ पर मेहनत करें। बिकॉज ये बैच सिर्फ मेहनती बच्चों के लिए, इसके अंदर हम बहुत रिगरस प्रैक्टिस आपको करवाएंगे। देखिए, इस बैच के अंदर क्या क्या चीजें हैं आप सुनेंगे तो खुद ही को ही पता लग जाएगा किस तरह से। मान लीजिए आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज एक तरह से क्या है, एक तरह से मिथ है, राइट, कि आपका टेस्ट सीरीज से सारा का सारा एमसीक्यूज हो जाएगा। नहीं, टेस्ट सीरीज एक तरह से इंस्टीट्यूट के लिए बहुत सही रहता है और इंस्टीट्यूट के लिए ये एक बहुत तरीके से रामबाण की तरह रहता है कि इसके अंदर पैसे भी रहते हैं और मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, ठीक है। और बच्चे यहाँ पर एक तरह से क्या होते हैं, डायरेक्शन लेस हो जाते हैं कि टेस्ट तो दे रहे हैं पर उसके बाद उसका एनालिसिस नहीं हो रहा है, उसके बाद कोई गाइडेंस नहीं मिल रही है। एक तरह से क्या है, एक तरह से यहाँ पर आपको डायरेक्शन लेस हो गया कि आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करें, ठीक है। टेस्ट आपने सारे करे बट फिर भी उस पर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपको एक 50 क्वेश्चंस डेली के एमसीक्यू सॉल्विंग क्लास यहाँ पर हम लगाएंगे, राइट, जिसके अंदर डेली आपको 50 क्वेश्चंस हम सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। दिस क्लास विल बी ऑफ 2.5 आवर्स क्लास, ठीक है। 2 से 2.5 आवर की क्लास रहेगी जिसके अंदर हम आपको 50 एमसीक्यू वहां पे सॉल्व करके बताएंगे, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि क्या एमसीक्यूज होते हैं, मतलब क्या एमसीक्यू सॉल्व कैसे करे जाते हैं और एमसीक्यू सॉल्व करने की टेक्निक्स क्या होती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। फिर 50 क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के लिए देंगे, राइट। तो डेली के हम आपको 100 क्वेश्चन टारगेट इसके अंदर कर रहे हैं और हमारा ये टारगेट है कि हम 8000 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर आपको सॉल्व कराए, ये हम क्लेम कर रहे हैं। इससे ज्यादा ही हमारा टारगेट रहेगा, 10,000 प्लस क्वेश्चंस हम आपको यहाँ पर सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि यहाँ पे करंट अफेयर्स की भी एमसीक्यूज होंगे, करंट अफेयर्स को भी एमसीक्यूज, और हमारा एक ये प्लान रहेगा इसके अंदर, मेन मकसद ये है कि सारे टॉपिक आपके रिवाइज हो जाएं एमसीक्यूज के थ्रू। अच्छा, अब एमसीक्यू सॉल्व करना दैट इज नॉट द ओनली टास्क, एमसीक्यू के थ्रू हम आपको टॉपिक्स इसके अंदर कवर कराएंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टॉपिक्स के अंदर कवर करेंगे, हर चीज के अंदर टॉपिक आपको यहाँ पर, जैसे एक टॉपिक है उसके ऊपर जो हमने मान लीजिए 10-15 एमसीक्यू कर लिए, तो उस टॉपिक को हम आपको पढ़ाएंगे भी उसके, राइट। तो आपका टॉपिक भी कवर हो रहा है इसके अंदर, सिर्फ एमसीक्यू का सेशंस नहीं है ये, टॉपिक भी इसके अंदर कवर हो रहा है। दैट्स वाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखेंगे 4-5 महीने के अंदर आपके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे और सारे सब्जेक्ट के ऊपर आपने एमसीक्यूज भी बहुत सारे सॉल्व कर रखे होंगे, दैट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर आप देखेंगे 50 एमसीक्यूज आपको होमवर्क के लिए भी दिए जाएंगे, जिससे कि आपकी भी प्रैक्टिस के अंदर होती रहेगी। स्पेशल क्लासेस है सीसेट एग्जामिनेशन के लिए, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सीसेट एग्जामिनेशन के लिए स्पेशल क्लासेस रहेंगी, स्पेशल टेस्ट सीरीज रहेगी सीसेट के लिए, एंड टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर मेमोराइजिंग फैक्ट्स, ये सब चीजें हम रखेंगे इसके अंदर। और बहुत ही इनोवेटिव सा बैच ये बनाने की यहाँ पर कोशिश करी जा रही है। 5 महीने का ये बैच होगा जिसमें हम रिगरस प्रैक्टिस करेंगे, एंड दिस बैच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द सितंबर। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फेब, ये 5 दिन,
5 से 6 महीने के बीच के अंदर फैब तक आपका ये कंप्लीट इसके अंदर हो जाएगा। उसके बाद भी हम नहीं रुकेंगे, इसके बाद भी हम इसके अंदर और इनोवेशंस करते रहेंगे। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको देख ही रहे होंगे, ये बैच अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो दैट विल गिव यू 100% सिलेक्शन इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ठीक है, ज्वाइन नहीं करना है सिर्फ, इसके साथ साथ हमारे साथ प्रैक्टिस करनी है। इसके रजिस्ट्रेशन ओपन है। फॉर फर्दर डिटेल्स यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। ठीक है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग फर्स्ट। फर्स्ट चीज जो है दैट इज ग्रेटर फ्लेमिंगो हमको पढ़ना है, पर जस्ट गिव मी अ मिनट दीजिए। तो लेट्स अंडरस्टैंड फ्लेमिंगो, ग्रेटर फ्लेमिंगो के बारे में पढ़ते हैं। पर अभी ये न्यूज में क्यों है? बिकॉज तमिलनाडु ने अभी नोटिफाई करा है ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी धनुषकोडी के। धनुषकोडी एक जगह है तमिलनाडु के अंदर, वहां पर एक तरह से ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी यहाँ पर बनाई जाएगी, राइट। तो ग्रेटर फ्लेमिंगो के बारे में हम देखते हैं। पहले आप ये देखो, ठीक है, ये देखो, ये है ग्रेटर फ्लेमिंगो। आप देख रहे हैं पिंक कलर की ये है, राइट। और पिंक कलर का इनका फेदर है, राइट। और आप अगर आप देखोगे इसके अंदर तो आपको ब्लैक ब्लैक भी दिख रहा है ना, नीचे की साइड ब्लैक कलर का फेदर है, राइट। ये ब्लैक कलर का फेदर क्या काम आता है ये भी अपन इसके अंदर देखेंगे। देखो, ब्लैक कलर का फेदर इसलिए काम आता है क्योंकि जब अपने अंडे गर्म करती हैं तो ब्लैक कलर जो होता है वो गर्म रखता है एक तरह से। तो गर्म करने के लिए, अंडे गर्म करने के लिए जो होते हैं हैचिंग के लिए, ये काम आते हैं, राइट। और पिंक कलर का इसकी जो चोंच है ना, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके जो पैर हैं, देखो कितने बड़े बड़े पैर हैं इसके, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बड़े पैर जो होते हैं वो अलग ही काम देते हैं। और इसके पैर के अंदर वेब शेप का भी है, राइट। यहाँ पे बहुत सारे जालोनुमा शेप भी है इसके अंदर। तो यहाँ पर आप इसके अंदर देखेंगे कि सारी इसकी एडेप्टेशन है, ये अपन डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, इसकी चोच है, इस बहन की चोच है ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये भी अपन इसके अंदर अंडरस्टैंड। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए, तो ध्यान से पढ़िएगा, इसके ऊपर बहुत सारे एमसीक्यूज मैं आपको दूंगा, ठीक है। और सारे टॉपिक्स के ऊपर, और आपको कुछ होमवर्क के लिए भी दिया जाएगा, राइट। तो देखो, फ्लेमिंगोस, फ्लेमिंगोस क्या होता है ये अपन इसके अंदर समझते हैं। दे आर नोन फॉर देयर स्ट्राइकिंग पिंक फेदर्स। ठीक है, पिंक फेदर्स के लिए जाने जाते हैं। लॉन्ग लेग्स, बड़े बड़े पैर हैं इनके। ग्रेसफुल नेक्स, जैसे अभी अपन ने देखी थी बहुत ही मस्त तरीके से, ग्रेसफुल नेक इसके अंदर देखिए। तो दे हैच विद द डार्क ग्रे डाउनी फेदर। ठीक है, हैचिंग जो करते हैं वो ग्रे ब्राउनी फेदर से ये करते हैं। ये सोशल एनिमल्स है, ये मतलब आपस में झुंड में रहते हैं, ठीक है ना। आपस के अंदर बतियाते रहते हैं, झुंड में रहेंगे, ठीक है। और कभी कभार तो इनकी गेट टुगेदर होती है जिसके अंदर 1000+ लोग इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। ओकेजनली असेंबलिंग इन द ग्रुप्स, लिविंग इन द लार्ज कॉलोनी, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। फ्लेमिंगो मतलब एक तरह से सोशल बीइंग की सोशल डायमेंशन इनके अंदर है कि साहब मिलजुल कर इनको रहना है, राइट। झुंड के अंदर ये रहते हैं। हैबिटाट अगर हम देखें तो ये बहुत सारी वेराइटी ऑफ द वाटर के अंदर पाई जाएंगी। ये फ्रेश वाटर लेक्स के अंदर पाई जाएगी, तो लेगून्स के अंदर जो सलाइन होती है थोड़ी सी, मार्शी एस्चुरीज के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर फ्रेश वाटर और जो ओशन वाटर जहां मिलता है दैट इज नोन एज एस्चुरीज, यहाँ पर भी पाई जाएंगी। कोस्टल एरियाज के अंदर भी पाई जाएंगी, मड फ्लैट्स के अंदर भी पाई जाएंगी, राइट। तो इसके अंदर ऐसा नहीं है कि भाई सैलिनिटी, इतनी ज्यादा सैलिनिटी होनी चाहिए या इतनी कम सैलिनिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। फ्लेक्सिबल रेंज है, बहुत सारी रेंज के अंदर ये रहती हैं, राइट। These habitats often have the harsh conditions including very salty water। कहीं कहीं तो वेरी सॉल्टी वाटर भी इसके अंदर दिखता है। अब इसकी एडेप्टेशन अपन देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एडेप्टेशन जो है ना इसकी, ये है चोच। चोच देखो यहाँ से ऐसी मुड़ी हुई है और फिर इस तरह से, और इसकी चोच के अंदर है ना कंगे कंगे की शेप का एक चीज फंसी रहती है, राइट। जिससे कि ये क्या करती है, अगर आप इसको मुंह फाड़ कर देखोगे तो कंगा सा दिखेगा आपको, ठीक है। ये इसकी एक तरह से नेचुरल फिल्टर है, ठीक है, नेचुरल फिल्टर है। तो आप देखोगे इनसाइड द बीक आर द लेमली कॉम लाइक स्ट्रक्चर दैट एक्ट एज ए सीव, राइट, जो कि फिल्टर करके देता है, राइट। तो आपसे पूछा जा सकता है कि फिल्टर फीडिंग होती है क्या फ्लेमिंगो के केस के अंदर, तो दैट इज देयर। बीक ऑफ फ्लेमिंगो इज डाउनवर्ड बेंट एंड यूनिकली स्ट्रक्चर फॉर द फिल्टर फीडिंग। दिस सक द इन द मड वाटर। ये क्या करते हैं, मड वाटर जो होता है ना, मडी वाटर, उसके अंदर एक तरह से जैसे ठोकर सी देते हैं, राइट, चोंच से, राइट। और फिर उसके कारण बहुत सारी एल्गी जो होती है, ठीक है, प्लैंकटोन्स होते हैं, वो सब इसके पास आ जाते हैं, उसको फिल्टर करके ले लेते हैं, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। दिस इज द स्पेशलाइज्ड फिल्टर फीडिंग बीक मैकेनिज्म, राइट। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि डीप वाटर में भी जा सकते हैं। क्यों? इनके जैसे आप देखो कानून की लंबे लंबे हाथ होते हैं, इनकी लंबी लंबी टांग है। तो मान लीजिए वाटर बड़ा डीप है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ तक भी ये जा सकते हैं। और दैट्स वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इकोसिस्टम के लिए भी। अगर मान लो ये डीप नहीं जा पाते ना, तो यहाँ की सारी चीजें खा जाते हैं। तो वो जानवर जो कि यहाँ पर डिपेंडेंट है वो मर जाते हैं भूख से। तो दिस इज एक रिसोर्स पार्टीशनिंग, रिसोर्स पार्टीशनिंग का कॉन्सेप्ट होता है, रिसोर्स पार्टीशनिंग। उसके अंदर इनके बड़े लेग्स जो है वो
एक तरह से क्या है, एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कि रिसोर्स पार्टीशनिंग का मतलब क्या है, यहाँ पर तो कुछ कोई और खा लेगा, ठीक है, चलो हम डीप में जाकर खा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ के लोग जिंदा रह गए, इससे रिसोर्स का पार्टीशन कर लिया आपने, सेम ही रिसोर्स है, ठीक है, सेम ही चीज है, जिसके ऊपर बहुत सारे और भी एनिमल्स डिपेंडेंट है। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने थोड़ा आगे जाके खा लिया, क्योंकि इनकी लंबी लंबी टांगे हैं, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि इनकी जो फीट है वो वेब्ड फीट है, जिससे कि उसको ग्रिप अच्छा मिले, ठीक है ना। स्टिकी, सब स्टिकी जो होता है, मड वाटर जो होता है, उसके अंदर ग्रिप अच्छा इनको मिले, राइट। तो देखो, लॉन्ग लेग्स इनेबल टू वेड इनटू द डीपर वाटर देन मोस्ट बर्ड्स, ठीक है। तो बर्ड्स का क्या होगा, बर्ड्स क्योंकि डीपर वाटर में नहीं जा सकती, तो बर्ड्स कोस्टल डायमेंशन के अंदर यहाँ पर ही खा लेंगी, ठीक है। ये डीप वाटर में चली जाएंगी, तो डीप वाटर में चली जाएंगी, तो ये इससे बर्ड्स का खाना यहाँ पर बचा रह जाएगा। एलिवेट देयर बॉडी आफ्टर अबव द वाटर लेवल, अलाउइंग देम टू फोरेज वेयर अदर्स कैन नॉट गो, आगे जा सकते हैं ये, ठीक है। और ये आराम से जो पूरी गर्दन को पानी के नीचे लेकर भी खा सकती है। मैंने इसका वीडियो देखा था, राइट। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो था, जिसके अंदर पहले वो मड वाटर के अंदर स्ट्राइक करती है, फिर उससे जो ऊपर निकल कर आता है एल्गी और ये सब चीजें, प्लैंक्टोन्स, ठीक है, उसको ये खा लेती है। वेब्ड फीट हेल्प देम टू स्टर अप द मड, ठीक है, एक्सपोजिंग बरीड फूड, राइट, प्रोवाइड स्टेबिलिटी इन द सॉफ्ट स्टिकी लेक बेड्स, राइट। अब भारत के अंदर ये कहाँ कहाँ मिलती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। भारत के अंदर दो तरह की फ्लेमिंगोज मिलती है, एक तो ग्रेटर फ्लेमिंगो मिलती है बच्चों, और एक लेसर फ्लेमिंगो मिलती है, ठीक है। क्या मैं बोला, एक तो ग्रेटर फ्लेमिंगो और एक लेसर फ्लेमिंगो। आपका होमवर्क ये है कि ग्रेटर फ्लेमिंगो और लेसर फ्लेमिंगो का आईयूसीएन स्टेटस क्या है, ये आपको देखकर चैट सेक्शन के अंदर लिखना है, मतलब कमेंट सेक्शन के अंदर आपको इसके अंदर लिखना है। तो भारत के अंदर ग्रेटर फ्लेमिंगो, लेसर फ्लेमिंगो मिलती है, और भी फ्लेमिंगोज है, जैसे अमेरिकन फ्लेमिंगो, ये सब हमको याद करने की जरूरत नहीं है, बट ये तो आपको याद करना है, ग्रेटर और लेसर फ्लेमिंगो कहाँ मिलती है भारत के अंदर, और इनका आईयूसीएन स्टेटस भी आपको इसके अंदर याद करना है, ठीक है। मैं क्वेश्चन पूछूंगा, क्वेश्चन में डालूंगा जरूर से, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। सब बच्चे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना इसको करके, ठीक है। फाउंड इन रन ऑफ कच्छ, थोल लेक, चिलिका लेक, सेवरी मटलैंड्स, मटफ्लैट्स, ठीक है, ये यहाँ पर ये पाई जाती है। पुलिकिट लेक के अंदर, सांबर लेक के अंदर, रन ऑफ कच्छ, ठीक है, आर इंपॉर्टेंट फ्लेमिंगो हैबिटाट। रन ऑफ कच्छ तो इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको फ्लेमिंगो सिटी बोला जाता है, बिकॉज यहाँ पर आकर ये ब्रीडिंग करती है, राइट। Greater flamingos usually migrate to India from the Israel, Afghanistan and Pakistan. The greater flamingo is the state bird of the Rajasthan. राजस्थान की स्टेट बर्ड है, ठीक है। और लेसर फ्लेमिंगो माइग्रेट फ्रॉम द साइबेरिया टू द मुंबई। तो दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको इसके अंदर याद रखना है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है। एंड प्लीज कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन कि कैसा आपको ये वीडियो लग रहा है, कैसी ये सीरीज लग रही है। इसके अंदर आप कुछ और भी ऐड करवाना चाहते हैं तो प्लीज स्टाइल में, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें हम इनोवेशंस के अंदर के फॉर्म के अंदर इसके अंदर डाल सकते हैं। जैसे हमने एमसीक्यू सीरीज इसके अंदर स्टार्ट करी है, वैसे और भी चीजें इसके अंदर कर सकते हैं, राइट। चलिए, तो नेक्स्ट थिंग इज दैट अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट क्या है, ये अपन इसके अंदर समझते हैं। अभी प्रधानमंत्री मोदी ने इसको लॉन्च करा है। सबसे पहले देखें, अरावली क्या है, एक माउंटेन रेंज है, बहुत ओल्ड रॉक से बनी हुई माउंटेन रेंज, बहुत पहले बनी थी, ठीक है, ओल्ड रॉक से बनी हुई माउंटेन रेंज है। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये वाला जो एरिया है उसको ग्रीन करने की बात हो रही है, ठीक है। पानीपत इन हरियाणा, ठीक है, से लेकर पोरबंदर इन गुजरात, राइट। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक ग्रीन करने की बात चल रही है। अरावली रेंज क्यों इंपॉर्टेंट है बहुत हमारे लिए, क्योंकि अगर अरावली नहीं होती ना, तो एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है डेजर्टिफिकेशन की। इन स्टेट्स के अंदर डेजर्टिफिकेशन की बहुत समस्या आ जाती है। क्यों सर, ये देखो भाई, थार डेजर्ट, और भगवान ने हमको थार डेजर्ट के इधर अरावली रेंज दे रखी है। अगर ये अरावली नहीं होती तो यहाँ से पूरा का पूरा डेजर्ट उठ के अंदर आ जाता। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। तो इसलिए था अरावली रेंज आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट हम तो रहे इंसान, हमने काम तो प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे। अरावली रेंज पहले बहुत हरी भरी हुआ करती थी, पर स्टोन इसके अंदर से स्टोन माइनिंग कर करके इसको पूरा का पूरा खोखला कर दिया। अब ऐसी हालत हो गई है कि इसका खुद का डेजर्टिफिकेशन नहीं रुक पा रहा है। तो आगे क्या डेजर्टिफिकेशन रुकेगी, राइट। क्योंकि इसके अंदर पहले बहुत बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे, अब पेड़ वेड़ काट कूट के, पत्थर वत्थर तोड़ के, यहाँ पर आप देखेंगे बहुत बहुत ही इसके अरावली को बहुत ज्यादा खराब कर दिया गया है, ठीक है, इलीगल माइनिंग के कारण, स्टोन माइनिंग के। तो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम यहाँ पे एक तरह से ग्रीन बेल्ट बनाएंगे, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ यहाँ पर उगाएंगे, ठीक है। तो ये देखो, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट इज एन एम्बिशियस एंड इकोलॉजिकली सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव टू रिस्टोर डिग्रेडेड लैंडस्केप एंड चेक डेजर्टिफिकेशन अलोंग द अरावली रेंज, स्पेशली इन द नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ द इंडिया, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ पर देखो, इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या होगा, 5 किलोमीटर वाइड, 5 किलोमीटर चौड़ी, ठीक है, ये 5 किलोमीटर इस तरह से वाइड,
एंड 700 किलोमीटर लॉन्ग, 700 किलोमीटर लॉन्ग ये एक स्ट्रेच बनाएंगे हम किसका, अरावली रेंज का जो है, उसके अंदर हम ग्रीन बफर यहाँ पर क्रिएट करेंगे। ग्रीन कलर यहाँ पर, ग्रीन मतलब, ग्रीन कलर मतलब क्या है कि पेड़ पौधे यहाँ पे उगाएंगे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो अरावली रेंज जो कि आप देख रहे हैं गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, ये भी आपको याद रखना है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली यहाँ से गुजरती है। इसके ऊपर पूरे के ऊपर ग्रीन हम करने की कोशिश करेंगे बाय प्लांटिंग ट्रीज अलोंग द अरावली हिल रेंज। द ग्रीन बेल्ट दैट इज बीइंग प्लांट फ्रॉम पोरबंदर गुजरात टू पानीपत इन द हरियाणा वुड असिस्ट इन रिस्टोरिंग डिग्रेडेड लैंड। इट विल सर्व एज ए बैरियर फॉर द डस्ट फ्रॉम द वेस्टर्न इंडियन डेजर्ट, दैट इज थार डेजर्ट से उठती हुई डस्ट को ये रोकेगी। ठीक है, अब देखो ये इसका ऑब्जेक्टिव्स हैं, इन ऑब्जेक्टिव्स को सभी बच्चे पढ़ लेना। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं पढ़ देता हूँ, चलो। कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन, क्रिएट इकोलॉजिकल बफर टू स्टॉप द ईस्टवर्ड एक्सपेंशन ऑफ द थार डेजर्ट। ये सब चीजें इसके अंदर लिख लें। यहाँ पर लिख सकते हैं वेस्टवर्ड एक्सपेंशन ऑफ द थार डेजर्ट, है ना, ऐसा कर पूछ सकते हैं। तो आपको ये समझ में आना चाहिए इसकी लोकेशन क्या है। ये वेस्टवर्ड लिखने का मतलब ये हो जाएगा कि आपको वो ये पूछना चाह रहा है कि तुमको लोकेशन, भाई तेरे को लोकेशन पता है कि नहीं पता। ठीक है, ये इस तरह से पूछ सकते हैं, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट है ये कहां से इंस्पायर्ड हुआ है? ये ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट से स्टार्ट हुआ है, और ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट जो है वो अफ्रीका के अंदर है, राइट, जो कि वहां के सेनेगल से लेकर जुबाइटी तक जो है वो एक वॉल बनाने की यहाँ पर कोशिश की। ठीक है, ये भी न्यूज में था, अफ्रीकन लेड ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे पैसा अभी यहाँ पर इसको मिला था, दैट्स व्हाई दिस वाज इन द न्यूज। ठीक है, तो ये देखो ये एक तरह से ग्रेट वॉल प्रोजेक्ट है। इसके अंदर आप कहेंगे जुबाइटी से लेकर आप सिनेगल तक यहाँ पर एक तरह से ग्रेट ग्रीन वॉल यहाँ पर बनाया। और यहाँ पर आप देखोगे दिस इज द सहारा डेजर्ट, तो डेजर्ट से बचने के लिए एक तरह से यहाँ पर इसके अंदर बनाया। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ तक आप इसके अंदर समझ में आ रहा है? ठीक है, तो साहिल लैंडस्केप जो है, साहिल लैंडस्केप, अब आप कहेंगे साहब साहिल लैंडस्केप क्या है? साहिल लैंडस्केप ये वाला जो एरिया है दैट इज नोन एज साहिल लैंड। तो यहाँ पर ये पूरे के पूरे इसके अंदर ग्रीन कलर का यहाँ पर ये इसके अंदर कर रहे हैं। इट वाज लॉन्च्ड इन 2007 बाय द अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन के द्वारा ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट यहाँ पे स्टार्ट करा था, जिसकी लाइंस पे अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में समझ लेते हैं कि इस पे क्वेश्चन आ जाए भाई ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के ऊपर। बैंड ऑफ ट्रीज अबाउट 8000 किलोमीटर लॉन्ग, ठीक है, एंड 8 किलोमीटर वाइड। हमारा वाला कितना वाइड था? 5 किलोमीटर वाइड। और हमारा वाला कितना लॉन्ग था? 700 किलोमीटर लॉन्ग। ठीक है, अरावली वाला। और ये देखो 8000 से लेकर, है ना, ज्यादा एरिया कवर कर रहे हैं। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टू रिस्टोर 100 मिलियन हेक्टेयर ऑफ द डिग्रेडेड इकोसिस्टम अक्रॉस द 11 कंट्रीज इन द रीजन। यहाँ पे 11 कंट्रीज आ रही है। हमारे वहां पे कितनी स्टेट आ रही थी? 4 स्टेट्स आ रही थी। ठीक है, इट एम्स टू प्रमोट सस्टेनेबल, अरावली हमारा वाला मतलब अरावली वाला, राइट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज मिटिगेशंस बाय 2030। द ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट्स एम्स टू स्कस्टर 250 मिलियन टन्स ऑफ द कार्बन रिस्टोर। ये सब चीज इसके अंदर देख लेना, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। ये फैक्ट्स आपको इसके अंदर याद रखना, राइट। चलो, आई होप दिस इज क्लियर। दूसरा इंपॉर्टेंट, डिस्पाइट इट्स नेम द ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट इज मच मोर कॉम्प्रेहेंसिव देन ए वॉल ऑफ द ट्रीज। सिर्फ ट्रीज की वॉल लगाने तक नहीं है, इट होप्स टू रिस्टोर सावानास, ग्रास, फार्मलैंड्स अक्रॉस द ब्रेथ ऑफ द अफ्रीका एज इट इज ए कोलैबोरेटिव एफर्ट। वेरियस मेथड्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड टू ब्रिंग द ग्रीन वॉल टू द लाइफ। देखो यहाँ पर एक तरह से ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट यहाँ पर इस तरह से ये लगा रहे हो, है ना। तो यहाँ पर देखो ये देखो ये पूरी की पूरी झाड़ियां हैं, ठीक है, सवाना ग्रासलैंड। ठीक है, तो बीच बीच में इस तरह से कारण जिससे कि ये डेजर्ट यहाँ तक नहीं पहुंचे, डेजर्ट इनका सहारा डेजर्ट यहाँ तक नहीं पहुंचे। इसी तरह से हमारा थार डेजर्ट्स के लिए हम इसके अंदर इस तरह से यहाँ पर, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब हम अरेबिया की तरफ चलते हैं, है ना, अरेबियन कॉन्टिनेंट की तरफ चलते हैं। अरेबियन, सॉरी, अरेबियन कॉन्टिनेंट बोल रहा हूँ, अरेबिया की तरफ चलते हैं, क्योंकि अरेबिया एक तरह से क्या है, एक एरिया है के अंदर, उसके ऊपर हम बात करते हैं। अरेबिया पेनिनसुला, जिसको पेनिनसुला बोलना चाह रहा था। तो अभी एक ग्रेट अरेबिया हाइपोथेसिस, ये इसके अंदर एक इसके ऊपर नई रिसर्च हुई है ना। ग्रेट अरेबिया हाइपोथेसिस की नई रिसर्च, इसको सपोर्ट करते हुए एक रिसर्च सामने आई है। तो ग्रेट अरेबिया हाइपोथेसिस क्या है, ये अपन इसके अंदर अंडरस्टैंड, ठीक है। देखो भाई, सबसे पहले ये देखो, दिस इज अरेबिया, ठीक है, ये अरेबिया पेनिनसुला है, राइट, आपको ये दिख रहा है, ये अरेबिया पेनिनसुला है। इसके अंदर आप देखो बहुत सारी कंट्रीज के अंदर डेजर्ट है, सऊदी अरेबिया, कुवैत, इराक, ओमान, यमन, सबके अंदर आप देखो अरेबियन डेजर्ट है, बहुत बड़ा डेजर्ट इसके अंदर, राइट। अब
क्या कहते हैं, एक थ्योरी तो ये बोलती है बच्चों, ये समझो, एक थ्योरी ये बोलती है कि ये है ना शुरू से ही डेजर्ट था भाई, ये भाई अपना शुरू से ही डेजर्ट था। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये अपना शुरू से ही डेजर्ट था, ट्रेडिशनल व्यू इस तरह से चलता है। और ये एक तरह से बैरियर था किसके बीच में, कि भाई आप देख सकते हो कि अफ्रीका और एशिया के बीच में एक तरह से बैरियर था, यहाँ पे डेजर्ट बनाकर भगवान ने डेजर्ट ही बनाकर। जबकि दूसरी थ्योरी जो है, जो बोलती है ग्रीन अरेबिया हाइपोथेसिस, जो इसका नाम है, तो ग्रीन अरेबिया हाइपोथेसिस क्या बोलती है समझो। ग्रीन अरेबिया हाइपोथेसिस propose that the Arabian Peninsula, now a desert, experienced periods of significantly wetter and the greener conditions over the past 8 million year ago। ठीक है, 8 मिलियन ईयर्स, पास्ट 8 मिलियन ईयर्स के अंदर अगर हम देखें पीछे 8 मिलियन साल तक, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत सारा वेटर और द ग्रीनर कंडीशंस पर दिया, पोटेंशियली एक्टिंग एज ए कॉरिडोर फॉर द ह्यूमन एंड द एनिमल माइग्रेशन। यहाँ पे बहुत ग्रीनरी थी पहले, ऐसा ही अरेबियन पेनिनसुला, अरेबियन हाइपोथेसिस के अंदर बोलती है ग्रीन अरेबियन हाइपोथेसिस। तो ट्रेडिशनल व्यू तो ये है कि अरेबिया इज ए कंसिस्टेंट बैरियर ऑफ द फॉर द माइग्रेशन ड्यू टू इट्स एरिड क्लाइमेट, कि यहाँ पर तो भैया शुरू से ही क्या था, डेजर्ट था। ठीक है, पर ये बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, हमको यहाँ पे बहुत सारे स्पिलोथम्स मिले हैं। स्पिलोथम्स मतलब जो केव के अंदर जो होते हैं ना, कि केव के अंदर ऐसी चीजें मिलना जिससे ये पता चलता है कि भाई यहाँ पर एक तरह से पानी वानी बरसता था, ठीक है, कंटिन्यूसली वाटर बरसता था, ठीक है। तो ये स्पिलोथम्स मिले हैं हमको केव्स के अंदर, ठीक है, मिनरल केव्स के अंदर, जिसके अंदर आप देखते हैं कई केव होती है जिसमें से लटक रहे होते हैं ना, इस तरह से आप देखते हैं ऊपर से मिनरल्स जो है वो ऊपर से केव के अंदर, वो स्टैलेग्माइट स्टैलेक्टाइट कहते हैं, कास्ट टोपोग्राफी के अंदर आपने पढ़ा होगा। ठीक, तो ऐसे हमको कहीं मिले हैं देखने को, तो इसका मतलब क्या है, कंटिन्यूस बारिश हो रही होगी तभी जाकर इस तरह के केव के अंदर स्ट्रक्चर बन सकते हैं, है ना। तो ये थ्योरी ऐसे बोलती है कि भाई देखो, नहीं नहीं, यहाँ पर बहुत ज्यादा ग्रीनरी था, जबकि ट्रेडिशनल व्यू ऐसे बोलता है कि यहाँ पर एक तरह से क्या है, अरिड क्लाइमेट थी, यहाँ पर बारिश वारिश नहीं होती थी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब अरेबिया पेनिनसुला के बारे में हम बात कर लेते हैं। अरेबिया पेनिनसुला क्या है? इट इज पीस ऑफ लैंड इन द साउथ वेस्टर्न एशिया। इट इज ऑल्सो ओरिजिनल होमलैंड ऑफ द अरब पीपल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द बर्थ प्लेस ऑफ द इस्लाम। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि इस्लाम का इसको बर्थ प्लेस बोला जाता है, राइट। इसलिए सारी कंट्रीज के अंदर कहीं ना कहीं इस्लाम प्रैक्टिस होता है, राइट। इट ऑल्सो इंक्लूड्स सऊदी अरेबिया, कुवैत, ओमान, कतर, यूएई, यमन, बहरीन एंड पार्ट्स ऑफ जॉर्डन एंड इराक। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई साउथ अरेबिया पेनिनसुला के अंदर कौन कौन आते हैं, राइट। इट इज बॉर्डर बाय द रेड सी, गल्फ ऑफ एडन, अरेबियन सी, गल्फ ऑफ ओमान एंड पर्शियन गल्फ। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पर्शियन गल्फ दिख रही है, ये रेड सी दिख रही है, ठीक है। इसी तरह से गल्फ ऑफ ओमान यहाँ पर है, राइट, गल्फ ऑफ ओमान विल बी देयर, राइट। तो गल्फ ऑफ ओमान से है, राइट। और पर्शियन गल्फ आप यहाँ पर देख सकते हैं, ईरान की इधर, ये दिस इज पर्शियन गल्फ, ये पर्शियन गल्फ है, राइट। तो यहाँ पर आप इसके अंदर देख सकते हैं कि ये सब चीजें इससे सराउंडेड है ये, राइट। तो ये भी पूछ सकते हैं, गल्फ ऑफ एडन भी है इधर, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज थर्स्ट वेव। थर्स्ट वेव क्या है ये अपन इसके अंदर समझ देखो। आप देखेंगे कि जब भी गर्मी का मौसम आता है, ठीक है, गर्मी का मौसम आता है तो इवेपोरेशन जो होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इवेपोरेशन, बहुत ज्यादा इवेपोरेशन हो जाता है, राइट। इवेपोरेशन मतलब कि वाष्पीकरण जो होता है बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। कभी कभार वाष्पीकरण बहुत ही ज्यादा हो जाता है, मतलब वाष्पीकरण की डिमांड, एटमॉस्फेयर की डिमांड बहुत ज्यादा होती है, जिससे कि इवेपोरेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो दैट विल रिजल्ट इनटू व्हाट, वाटर स्कैरेसिटी। वाटर स्कैरेसिटी, और क्रॉप के अंदर से पूरा का पूरा पानी जो है ट्रांसपीरेशन के थ्रू चला गया। तो दैट इज नोन एज थर्स्ट वेव। थर्स्ट वेव का मतलब एटमॉस्फेयर बड़ा थर्स्टी हो रहा है तुम्हारा, हमको पानी दे दो, पानी दो, और सारा पानी जो है धरती पे से वो खींचे जा रहा है, ठीक है। तो इसका एक मेजरमेंट होता है, जब 90 परसेंटाइल से ज्यादा पानी खींचने लगा था एटमॉस्फेयर, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, थर्स्ट वेव बोलते हैं, राइट। तो अभी रिसर्चर्स हैव कॉइंड अ न्यू टर्म्स टू डिस्क्राइब एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ एटमॉस्फेरिक थर्स्ट कॉल्ड द थर्स्ट वेव, ठीक है। A thirst wave has at least 3 consecutive days, 3 दिन लगातार, when daily evaporative demand is greater than its historical 90th percentile value for that period। ठीक है, 3 दिन तक लगातार 90th percentile से ज्यादा जब हो जाती है, तो दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज थर्स्ट वेव। मतलब इवेपोरेटिव डिमांड जो है वो बढ़ गई। इवेपोरेटिव डिमांड का मतलब ये है कि कितना एटमॉस्फेयर लैंड सरफेस से पानी चाह रहा है, एटमॉस्फेयर कितना वाटर वेपर के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, उसको वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट कर रहा है। सॉइल से प्लांट जा रहा है, प्लांट से प्लांट, है ना, ओशन के अंदर से इवेपोरेशन कितना हो रहा है। तो डिपेंडिंग, अगर ये डिमांड ज्यादा है तो उसको अपन थर्स्ट वेव बोलते हैं कि एटमॉस्फेयर इज वेरी वेरी थर्स्टी।
ठीक है। ए कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर ड्राइव्स इवेपोरेटिव डिमांड, ठीक है, इंक्लूडिंग टेम्परेचर, विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी, सनशाइन, इनके कारण क्या होता है, इवेपोरेटिव डिमांड ज्यादा होती है। अब हमें ये पता चल जाए कि इवेपोरेटिव डिमांड ज्यादा है कि कम है, तो इससे क्या होगा, अगर हमें ये पता चल रहा है थर्स्ट वेव है कि नहीं है, तो इससे क्या होगा, हम पहले से प्रिपेयर हो जाएंगे। अब ऐसे होते हैं ना, जैसे पहले बोलते हैं कि हीट वेव्स आ सकती हैं आज, तो आप क्या करें, आप अपने घरों में रहें, ठीक है। इसी तरह से आप कह सकते हैं थर्स्ट वेव आ सकती है, तो इसके अंदर किसान पहले से क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, राइट, किसान रेडी रहेंगे। इवन विदाउट ड्रॉट और द रेनफॉल शॉर्टेज दिस कैन स्ट्रेस क्रॉप, एक्सेलरेट सॉइल ड्राइंग, इंक्रीज इरिगेशन डिमांड। तो इसलिए स्टडिंग थर्स्ट वेव कैन हेल्प फार्मर्स बेटर मैनेज देयर वाटर रिसोर्सेज एंड improve crop yield. I hope this is clear to everyone. So thirst wave इसलिए important है, right? So that's all for today's class, guys. Please comment on the comment section. कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। एंड अगेन मैं बताना चाह रहा हूँ, द सिलेक्शन बैच का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स 2026। प्रीलिम्स 2026 के ऊपर स्पेशलाइज्ड बैच है, जो कि आपको एक टेस्ट सीरीज की फीस के अंदर ही ये पूरा बैच मिल रहा है। इसमें हम आपको लाइव एमसीक्यू सॉल्व करवाएंगे, आपको एमसीक्यूज घर के लिए देंगे, सेट की क्लासेस होंगी, करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज होंगे, और सारे टॉपिक्स आपको करवाए जाएंगे इसके अंदर डिटेल के अंदर। एमसीक्यूज पढ़ाते हुए आपको टॉपिक्स भी यहाँ पर सॉल्व करवाए जाएंगे, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो इसका रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप लोग इस नंबर पे डायल कर सकते हैं इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन लेके। दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड